Hello students, let's see this question. Two statements are given. Read करके correct option choose करना है. Statement 1 कहता है the total number of neutrons in 10 gram Nd3. D represent कर रहा है, D is 1H2, मतलब ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, आइसोटोप है आपके हाइड्रोजन का. और आइसोटोप क्या होते हैं वो भी बता देते, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. R5Na, ठीक है, Na है एवोगाड्रोस कांस्टेंट. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having the same atomic number but different mass number. और एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आई कैन से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है. सो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, वन मॉलिक्यूल ऑफ, हमने क्या ले लिया? Nd3 ले लिया. वन मॉलिक्यूल ऑफ Nd3 का मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन एटम होगा प्लस 3 क्या होंगे? ड्यूटेरियम होंगे. एक नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन 14 होगा नॉर्मल ये वाला, और ड्यूटेरियम का मतलब क्या हो गया? 1d2 हो गया, ठीक है. इस तरीके से होंगे. तो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल Nd3 का ले लिया तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? अब न्यूट्रॉन निकालते हैं तो सिंपल क्या करते हैं, मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दो. सो एक नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 1 into 7, ठीक है. और आपके एक ड्यूटेरियम के पास कितना हो जाएगा? 1, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है. वन मॉलिक्यूल ऑफ Nd3 हैज इतने न्यूट्रॉन, ठीक है. ये कैलकुलेशन समझ में आई? सो देखो सेकंड स्टेटमेंट कहता है वन मॉलिक्यूल ऑफ Nd3 हैज 10 न्यूट्रॉन्स. ये तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट निकल के आ गई हमारी, ठीक है. एक मॉलिक्यूल में इतने न्यूट्रॉन है. अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 10 ग्राम. अगर मैं 10 ग्राम Nd3 लेती हूँ तो उसके अंदर मैं पता लगा सकती हूँ कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं. यस, मैं लगा सकती हूँ. कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम Nd3. 10 ग्राम अगर मैंने Nd3 ले लिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Nd3 के? तो क्या करो, वेट, फॉर्मूला मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ. यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ Nd3 गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Nd3, दैट इज m, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है. तो वेट दिया 10 ग्राम, और Nd3 का मोलर वेट कितना हो जाएगा? देखो मोलर वेट अगर मुझे निकालना है Nd3 का, तो एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है? 7, प्लस 3 ड्यूटेरियम है और एक ड्यूटेरियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है? 2, ठीक है. तो 7 प्लस, सॉरी 14, नॉट 7 ही 14 करो, नाइट्रोजन का 14 है, गलती से 7 लिख दिया है. इसको 14 कर लो जल्दी से, फटाफट से कर लो वरना फिर भूल ना जाओ. 14 प्लस 6 दैट इज 20 ग्राम पर मोल, ठीक है. सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20 कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? Na/2 आ जाएगा. मतलब 10 ग्राम आपके Nd3 के अंदर Na/2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? Nd3 के हैं. अगर एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे? सो कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? टोटल न्यूट्रॉन्स इन 10 ग्राम Nd3 is equals to what? 10 multiply Na/2. सो ये क्या आ जाएगा? 5Na आ जाएगा. देख लो यहाँ पे 5Na लिखा है, मतलब ये क्या है? ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. देखो पहली भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है. और आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये जो बता रही है कि एक मॉलिक्यूल अगर Nd3 लेते हैं तो उसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है, इसी वजह से 10 ग्राम Nd3 के अंदर 5Na न्यूट्रॉन्स होंगे. सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आता है जिसमें ये लिखा है statement 1 is correct and statement 2 is correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1, ठीक है. इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट. ऑप्शंस आर इनकरेक्ट हो जाते हैं बाकी के. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.